हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं यूपी इलाहाबाद और मूनकर बारिश 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस उसी नंबर इस ट्रेन पर चढ़कर और उतर गए थे, नहीं गए थे। जा रहे हैं धनबाद से, लेकिन धनबाद से हम जबलपुर तक ही जाएंगे क्योंकि हमारी टिकट जबलपुर तक है। उसके बाद का वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं। अभी चलते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, बाकी बाद में जो होगा। चलो अभी हम लोग अपनी ट्रेन में चलते हैं। विदा, ओए चलो। हमारे ये है M5। अपन अपने डब्बे के सामने थे। ऐसा स्लाइड 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 है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल धनबाद स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। For the kind attention of passengers, train number 1 लोकमान्य तिलक टर्मिनल धनबाद स्पेशल ऊपर। आज हमारा जो जर्नी है वो M5 से नंबर 8 साइड अपर अभी निकलते हैं, तो देखते हैं उसका डिपार्चर। इथून सुटण्यासाठी तयार आहे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 138 लोकमान्य तिलक टर्मिनस धनबाद स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। For the kind attention of passengers, train number 1338 धनबाद स्पेशल is taking me from platform number 3। इस बात की क्यों चलाई जा रही है? ट्रेन छूटते हैं प्लेटफॉर्म पर ही किसी ने चेन पुलिंग कर दी है। यात्री पहले भाग कर आए हैं। हमारे पीछे निकलेगी 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस। अंदर चलते हैं, काफ़ी सारी। कुर्ला से हमारी ट्रेन छुट्टी है। 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस। 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 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस।
4:55 को। और गोरखपुर एक्सप्रेस हमारे 5 मिनट बाद छुट्टी होगी, लेकिन गोरखपुर एक्सप्रेस को ट्रेन खड़ी करके गोरखपुर एक्सप्रेस को निकाल दिया गया है। गोरखपुर एक्सप्रेस ओवरटेक करके आगे निकल गई CST लोकल। चली हुई हमारी भी चली। हम लोग अभी कल्याण पहुंचने वाले हैं। कल्याण से पहले ही हमें लूप लाइन में कह सकते हैं डाल के गोरखपुर एक्सप्रेस को निकाला गया है। हमने सोचा था कि हम जबलपुर में उतर के गोरखपुर एक्सप्रेस पीछे से आएगी और गोरखपुर एक्सप्रेस को पकड़ लेंगे, लेकिन गोरखपुर एक्सप्रेस ने तो हमें यहीं ओवरटेक कर दिया। तो अब देखते हैं। हालांकि उसका टाइमिंग इससे पहले है, लेकिन वो लेट थी तो हम होप कर रहे थे कि वो पीछे पीछे आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सी अभी हम लोग कल्याण पहुंच रहा है ना। कल्याण कल्याण जंक्शन। LTT के बाद पहला स्टॉप है, क्या है? प्लेटफॉर्म इस तरफ है। लाइन पार न करें। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 च्या किनाऱ्यापासून दूर तेव्हा एक जलद गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वे लाईन पकडावी. पहला स्टॉप प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर उभी असलेली गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस स्पेशल एक्सप्रेस आणि प्लॅटफॉर्म ये देखिए भाई साहब, ये 2 बजे सो के उठ के ट्रेन में आके वापस से लेट गई है। इनको फिर सोना है। ये 2,500 पूरा वसूल करना चाहते हैं। बोलो बोलो बोलो। पैसा वसूल करो भाई। चलो अब आपको दिखाते हैं खड़ौली, जहाँ पर हम लोग उस दिन रुके हुए थे। ये आया है अम्बीवली, इसके बाद आई थिंक टिटवाला, देन खड़ौली। और जब से हम लोग निकले हैं, जब से क्या, कल से बारिश कंटिन्यू हो ही रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुंबई में इस बार बहुत लेट मानसून आया है। 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम 10 तक आ जाता है, लेकिन इस बार 24-25 तक मानसून नहीं आया। 27 जून को थोड़ी बारिश हुई, 24 जून को एक्चुअली थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन वो ना के बराबर, सिर्फ 10-5 मिनट। तो 27, 28 से थोड़ा स्टार्ट हुई। अभी 1-2 दिन से अच्छा मानसून, मतलब एज यूजुअल जैसा मुंबई में होना चाहिए वैसे बारिश हो रही है। कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है, थोड़ा रुकती है थोड़ा होती है, लेकिन हो रही है। तो अभी हम लोग कल्याण से निकल चुके हैं। कल्याण से 2 लाइन जाती है, एक करजत की तरफ, एक कसारा की तरफ। इसके लिए उसको जंक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग कसारा की तरफ बढ़ चुके हैं। कसारा कसारा, इगतपुरी, भुसावल, इटारसी के रास्ते ट्रेन आगे बढ़ेगी और एक लाइन जाती है करजत पुणे साउथ की तरफ। तो अभी हम लोग भुसावल वाली लाइन पर जा रहे हैं।
अभी आएगा खड़ौली। हम लोग उस दिन ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन हमें ये ट्रेन मिस हो गई। फिर जो हुआ तो खैर आप ब्लॉग में देखना। तो हम लोग यहाँ खड़ौली में वेट कर रहे थे। खड़ौली से फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। तो खड़ौली को देखते हैं, इसमें शूट करने की कोशिश करते हैं। और कसारा के बाद जो घाट सेक्शन आता है, कसारा के बाद घाट सेक्शन जो आता है, वो तो खैर मानसून में औसम होता है। तो उसको तो कोशिश करेंगे उसकी खूबसूरती को कैप्चर करने की। उसके बाद तो बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल जर्नी स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी आगे कैसी होगा। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं खड़ौली। हमारे जस्ट पीछे पीछे आ रही है 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस, जिसको कल्याण में खड़ा कर दिया था। हमसे आगे थी लेकिन पीछे कर दिया है। हम देखते हैं कहाँ ओवरटेक करेगी, क्योंकि ओवरटेक तो करेगी। उसका टाइम हमसे पहले है जबलपुर में। ओवरटेक करेगी, लेकिन देखते हैं कहाँ पे कर रही है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं खड़ौली। उस दिन हम लोग यहाँ खड़ौली आके यहाँ से रिटर्न गए थे। देखते अगर ट्रेन स्लो खड़ौली क्रॉस करेगी तो वो जगह भी शायद समझ में आ जाए जहाँ वो खड़े थे। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि ट्रेन स्पीड में निकल जाएगी। बारिश बारिश तो खैर हो रही है अच्छी। ज़्यादा कैमरा बाहर निकालना सेफ नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, भीग भी रहा है। इतना खड़ा वही एक्सपेक्टेड जैसा था वैसे ही हुआ। काफ़ी स्पीड में ट्रेन निकली। हम लोग वर्क स्टार्ट में ही बैठे थे, तो रुक करके ट्रेन खड़ावली को क्रॉस कर दी। बारिश अब थोड़ा रुक गई है। हम लोग पहुँच गए आठ गाँव। Fast train do not cross railway line. प्लेटफॉर्म क्रमांक हमारे 2 सामने से आ रही है एक गुड्स ट्रेन। एक गलत गाड़ी जाना था। पूरी की मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है, लेकिन उससे पहले सामने आ गई ये गुड्स ट्रेन है। रेलवे लाइन पार न करें। Keep away from platform number 2. Fast train is fast. Do not cross railway line. प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 च्या किनाऱ्यापासून एक गलत गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू नका.
प्लेटफॉर्म नंबर 2 प्लेटफॉर्म क्रमांक दूर यहाँ एक जलद गाड़ी हम लोग खड़े हैं कसारा से पहले एक लोकल स्टेशन आड़गांव पर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 आड़गांव पर हमको लूप लाइन पे खड़ा करके एक जलद गाड़ी जाने वाली है। कोई यात्री रेलवे लाइन पार न करे। कीप अवे फ्रॉम लूप लाइन पे हमको खड़ा करके और पीछे से अभी हमको ओवरटेक करने वाली है 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस। मुझे खैर सोचा था कि अगर हम आगे आगे गए तो उसको, लेकिन खैर वो तो पॉसिबल है नहीं। मुझे मालूम था क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम है जबलपुर में 9:20 और उसका 8:45। हमको ओवरटेक वो करेगी ही और अभी हमको ओवरटेक यहीं पर करने वाली है। मुझे लगा शायद इगतपुरी के आगे कहीं ओवरटेक करें, लेकिन आड़गांव रेलवे स्टेशन हमको ओवरटेक करने के लिए आ रही है 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस। आड़गांव नॉट आड़गांव। हॉन्किंग करते हुए आ रही है 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस। एक्सपेक्टेड हमको ओवरटेक करती हुई। फुल हॉन्किंग के साथ ओवरटेक मार रही है 11081। गई, हमको ओवरटेक कर दिया 11081 गोरखपुर एक्सप्रेस। अभी सामने से आएगी लखनऊ मुंबई रूट की सबसे अच्छी ट्रेन। गेस करके बताओ कमेंट में कौन सी ट्रेन है वो। उसकी क्रॉसिंग दिखाएंगे, तब तक गेस करो। बोल रहा ना सीट खाली है 54-55 सीट तो आफ्टर चार्ट भी थी, तो बना दीजिए ना। नहीं मैं दादा, अरे जब तुमको बजट किसकी बनाते हैं तुमको तो सीट भी नहीं देते। सीट तो कब देते मालूम है ना? नहीं लेकिन सीट अवेलेबल है तो आप दे दीजिए ना। तो बुलाना उनको गोदान एक्सप्रेस। ये भी मैंने बोला सीट वैसी है तुम दे देते। उनका लड़का देगा, मेरा लड़का भी वैसे ही। नहीं वही बोल रहा हूँ, जब सीट अवेलेबल है तो करा दीजिए उस पर, क्या प्रॉब्लम है। सीट तो है, बना लीजिए। जो फेयर है वो तो देना ही पड़ेगा ना। वो रसीद बनाइए। रसीद तो वही दूंगा, वही तुम्हारे सामने देगा, मोबाइल में दिखेगा रसीद वही देना है। बेटा हाँ किधर जा रहे? अभी गिरेगा रे। नीचे बैठ इसका इगतपुरी में तो स्टॉप नहीं है ना। वो ड्राइवर नीचे ला बैठ। वो तो कमर्शियल स्टॉप है, और आगे जा। टेक्निकल स्टॉप है। चिंता मत करो। हमारे सामने आई है गोदान एक्सप्रेस। गोदान एक्सप्रेस गोरखपुर से मुंबई, वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन। काफ़ी रश है, लेकिन आप रश पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं। फुल पैक है, पैक। एसी स्लीपर फुल पैक, ज़रा भी जगह नहीं है सांस लेने की। जनरल गोदान एक्सप्रेस।
ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमें रोक के लोकल को क्रॉसिंग करवा दिया। हमको एक लोकल ने मुंबई से स्टेट का सारा लोकल ने ओवरटेक किया। देखते हैं अब ये निकलती है या अभी और वेट करना। हमारी ट्रेन फाइनली निकल गई आड़गांव स्टेशन से और सामने से आ रही है। मैंने एक सवाल पूछा था कि लखनऊ मुंबई वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस, बट ये पुष्पक एक्सप्रेस पूरी से लोकमान्य तिलक आने वाली ट्रेन है। अभी इसके पीछे जो मिलेगी पुष्पक पूरी लोकमान्य तिलक पूरी एक्सप्रेस। कुशीनगर एक्सप्रेस ऐसे क्रॉस होगी ये नहीं सोचा था, क्योंकि हमारी ट्रेन रुक गई और वो ऊपर से जाती हम नीचे खड़े हुए। चलिए गाइस, थोड़ा लेटते हैं, आराम करते हैं, कोशिश करेंगे सोने की। अगर सो गए तो सुबह मिलेंगे, नहीं सोए तो जहाँ खुलेगी वहाँ मिलेंगे। वैसे तो सोने का इरादा नहीं है, जो स्टेशन आएगा वो कवर करेंगे, बट ऊपर चढ़ गए हैं ऊपर वाली बर्थ पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर देखते भाई। अभी बज रहे हैं रात के 1 और भुसावल आने वाला है। मैं लेटा हुआ था, मैंने चेक नहीं किया। मैं अचानक से दरवाजे पर आया तो देखा क्रॉसिंग हो रही किसी ट्रेन से। ट्राई करते हैं पता करने की कौन सी ट्रेन है, हालांकि बहुत मुश्किल है। आउटर पर ट्रेन निकली है, चलिए चेक करते हैं कौन सी ट्रेन थी, ट्राई करते हैं पता करने की। बैक टू बैक क्रॉसिंग हो रही है। मैंने सोचा चेक करो, जैसे निकाला वैसे एक और ट्रेन आ गई। ये आई थिंक यशवंतपुर है, हजरत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर, मतलब बैंगलोर। वही है। यशवंतपुर बैंगलोर, हजरत निज़ामुद्दीन।
हम आपके सफर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? Train number 20626 Superfast Express is now ready to be on platform number 6. We wish you a very happy and pleasant journey. कृपया लक्ष्य गाड़ी नंबर 7 पर आई है हमारी ट्रेन धनबाद एक्सप्रेस। गाड़ी क्रमांक 1 प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर 50 मिनट डिले है। पहुँच गए हम लोग भुसावल। रात के बज रहे 1:17। टाइम था इसका 12:30 का। अभी 47 मिनट डिले हम लोग पहुँचे हैं भुसावल जंक्शन। महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भुसावल अपने केले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खैर हमारा यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 47 मिनट लेट चल रही है और हम लोग 11081 तो खैर अब तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी शायद उम्मीद लगा के बैठे कि शायद वो डिले हो जाए और हम पकड़ सकें। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे उसको पकड़ना क्यों है। उसको पकड़ना इसके लिए क्योंकि जबलपुर से आगे जब हमें जाना है वहाँ अगर ये 9:30 के बाद पहुँचती है तो वहाँ से जबलपुर से इलाहाबाद के लिए कोई ट्रेन नहीं है अंटिल 1:30 बजे तक। वहाँ पर हमको 2-3 घंटा रुकना पड़ जाएगा। देखते हैं पॉसिबल होता है या नहीं होता है। तो चलते हैं हम लोग ऊपर। डिपार्चर का टाइम होगा तो डिपार्ट दिखाएंगे। मुंबई सेंट्रल से भगत की कोठी जाने वाली ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है भुसावल से। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हमारी ट्रेन डिपार्ट होने के लिए तैयार है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है। राजेंद्र नगर से चल के LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली 13201 जनता एक्सप्रेस आई है। लेकिन 7 नंबर पे रह के 3 नंबर पे दिखा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बीच में एक ट्रेन खड़ी है, गुड्स ट्रेन। अभी हमारा सिग्नल येलो हो चुका है और हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। ये है सामने गुड्स ट्रेन, उसके उस तरफ पर खड़ी है जनता एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन निकल रही है भुसावल जंक्शन से।
यहाँ के बाद चलेंगे, सोएंगे। अगर सो गए तो अच्छी बात है, अगर नींद नहीं आई तो नेक्स्ट स्टॉप पे मिलेंगे। अगर नींद आ गई फिर जहाँ आग खुलेगी वहाँ मिलेंगे। अभी तो फिलहाल भुसावल जंक्शन रास्ते 125 भुसावल जंक्शन से डिपार्ट होती है। 8 प्लेटफॉर्म का एक अच्छा बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर रात में भी देखिए सफाई चल रही है। तो मौसम ठंडा हो गया है। इस साइड में तो बारिश हो रही थी, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम ठंडा है। हो सकता है आगे हमें बारिश मिले। आओ, अभी हम फिलहाल बाय करते हैं भुसावल जंक्शन को। भुसावल जंक्शन। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पहुँचे हैं नरसिंहपुर। रात में भुसावल क्रॉस करने के बाद सो गए थे, शायद अभी आँख खुली। अब पहुँचे हैं नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद एक छोटा स्टेशन आता है मदन, उसके बाद जबलपुर। मतलब हम लोग जबलपुर के बहुत ही नज़दीक है। जाओ। सो अभी मुँह धोते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि अभी उतरना भी है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। यार बारिश तो तेज है। बारिश शुरू हुई है। देखते हैं कौन सी ट्रेन अवेलेबल है। वैसे तो चेक ही है, सुबह की सारी ट्रेनें निकल चुकी हैं। जो स्पेशल ट्रेन है, तो स्पेशल ट्रेन का तो हालात आप जानते हैं। एक 12 घंटे लेट है, एक 2 घंटे लेट है। दोपहर में अपनी 12321 हावड़ा मुंबई मेल वो आ रही है 1:20 से। देखता हूँ उसमें से ही जाना पड़ेगा शायद, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो अभी कालसी भी नहीं पहुँची है, मदन में है वो। तो मदन महल हो रहा है। Map 7 लगा हुआ है और आई थिंक कोई स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि ICF कोच के साथ में है नागपुर शहडोल। क्योंकि अब जनरली ICF कोच स्पेशल ट्रेनों में ही लगा रहे हैं। नागपुर शहडोल 11202 नागपुर शहडोल। नागपुर शहडोल डिपार्ट कर रही है और हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जबलपुर रेलवे स्टेशन।
जबलपुर अजमेर 12181 जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस आई है। आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और हमको 3 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर डाला है। चलिए अभी उतरते हैं, क्योंकि फटाफट अपने को टिकट भी लेना है और जनता को पकड़ने का ट्राई भी करना है। हमारी किस्मत ख़राब नहीं, अच्छी चल रही है। हम लोग जबलपुर में उतर के वेट करके कलकत्ता मेल पकड़ने वाले थे, लेकिन पीछे से जनता आ रही है जो अपने टाइमिंग से 2 घंटे लेट है। इसके लिए हमको मिल रही है यहाँ पर, तो ये चलते हैं, जनता पकड़ते हैं। लाओ वो फेंक दो ढाके के, बस ऐसी क्या। हाँ चलो चलो, वो जा रही है, हमारी ट्रेन निकल रही है, जिससे हम यहाँ तक आए थे। ठंडा ठंडा पानी, हम लोग बॉटल उठा लेते तो भर लेते यार। मस्त ठंडा पानी आ रहा है। वैसे तो मौसम ठंडा है तो इतना ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग 2 बॉटल लिए थे एलटीटी में, वो जबलपुर तक चल गई। उसके बाद में उसमें पानी भी था, लेकिन हम लोग उठाए नहीं ना। Train number 13222 Jagannath Express coming from Lumania Terminal. हाँ, क्योंकि इसमें खाली नहीं थे ना। और हम लोग प्लेटफॉर्म कितने बजे आए? 5। ये ट्रेन 2 बजे छूट चुकी थी। अंडा पाव खाओगी? हाँ, फिर नाश्ता क्या करोगे? अरे यहीं देख लो, आओ। वन 3202 जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई है। इस पर चढ़ गए, अभी निकलते हैं। अब इसमें तो हमारी सीट वेट है नहीं, देखते हैं। 5-6 घंटे का रास्ता है, लगता है दरवाजे पे ही जाना पड़ेगा। 13202 जनता एक्सप्रेस खड़ी है। 10:24 हो रहे हैं, 10:25 का टाइम दिखा रहा है। 25 हो गए दिखाते दिखाते, लेकिन अभी खड़ी है। 2 घंटे से ज़्यादा लेट है। वो डिपार्ट हो गई, चलिए चलते हैं। is coming. 22614 से क्रॉसिंग होने वाली है, देखो आ रही है। हाँ, सामने वाली भी स्लो ही आ रही है। तो 2614
जाएंगे कटनी। बेटा नहीं उतरोगे क्या? ये जो हम लोग ट्रेन से आए थे ना, वो ये ट्रैक से उस तरफ से जाती है धनबाद। वो जो ब्रिज के नीचे से जा रही है ना, आ गए कटनी जंक्शन। टाइम हो रहा है 11:52। 2.5 घंटे डिले, हम लोग पहुंच गए कटनी जंक्शन। कटनी जंक्शन एमपी का एक अच्छा बड़ा स्टेशन है। और कटनी में एक लाइन तो हमारी जो मुंबई जबलपुर वाली लाइन है वो है, और एक लाइन यहाँ पर आती है झांसी की तरफ से। एक लोकल ब्रांड है, लोकल के एमपी का एक बड़ा ब्रांड है सांची। लस्सी, श्रीखंड, छाछ अच्छा रहता है, ट्राई करके देखो। कटनी जंक्शन। बेटा वेलकम टू मैहर। तो वो जो प्लेटफॉर्म है ना सामने, अभी आएगा। मैहर मैहर अपने मैहर वाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बताओ क्या? कमेंट में बताओ। मैहर, आप लोग बताओ कमेंट में, मैहर किस लिए फेमस है? देखो, ये जो है ना, यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, लेकिन ये जो बैठने वाला है वो चेंज कर दिया, पहले दूसरा था, ऐसा सादा वो रहता है ना, वैसा था। वहाँ हम लोग बैठे थे, 2-3 घंटा सो गए थे प्लेटफॉर्म पे चादर उधर ओढ़ के। वेलकम टू सतना। अच्छी खासी बारिश होती है और ट्रेन इंटर कर रही है सतना जंक्शन।
अभी हम लोग पहुँचे हैं मझगावा और यहाँ पर खड़ी है लोकमान्य तिलक से बलिया जाने वाली वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन कुछ लोगों की, कमायनी एक्सप्रेस। क्योंकि जब किसी में टिकट नहीं मिलती तो इसमें मिलती है। ये गरीबों का सहारा कमायनी एक्सप्रेस घूम फिर कर आकर यहाँ खड़ी है और छुट्टी तो पहले है जनता से, लेकिन जनता ने उसको ओवरटेक कर दिया है। कौन सा रूट है? ये आता है इधर उड़ीसा, बीना, बांदा, चित्रकूट की तरफ से। कटनी में जाती है। हाँ, देखो पास आ रही है। इस रूट से आती है तुलसी, बांदा चित्रकूट होते हुए मानिकपुर में मिलती है आगे। ट्रेन में रहते हैं, रिटर्न आने में सब में रहते हैं। कोई वापसी का जुगाड़ है कि नहीं? कोई वापसी का जुगाड़ है? अम्बेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस, काफ़ी रश था उस ट्रेन में भी। वो जाती है अम्बेडकर नगर, मतलब इंदौर जाती है, उसको अम्बेडकर नगर नाम पता हो। फाइनली हम लोग पहुंच गए प्रयागराज छेवकी और इलाहाबाद। इलाहाबाद जंक्शन तो बहुत कम ही ट्रेन जाती है, ज़्यादातर तो छेवकी आती है। तो हम लोग छेवकी में उतर गए हैं। अब वो सामने एक ATM है, उसमें जा रहे हैं। 150 रुपये निकालेंगे, क्योंकि उतना है ही है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर रिक्शा करेंगे, रिक्शा करके फिर देखते हैं आगे। चलिए ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दें, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। बाय।